नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जब मारे गए उस वक्त ये सामने आया कि वो कोई गेमिंग प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई गेम बना रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था। बहुत ही ज़ोरों शोरों से उनका एक शौक था गेम खेलने का। ही वॉज क्वाइट अडिक्टेड टू वीडियो गेम्स एंड प्ले स्टेशन या नए नए तरीके के जो भी वीडियो गेम्स आते हैं। आई डो नॉट नो द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स, बट आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो दिल दहलाने वाली एक खबर लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। कैसे शुरुआत करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये खबर लखनऊ से आ रही है, लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र से आ रही है। और इस दुर्घटना को बताने के साथ साथ मेरी आवाज़ काँप रही है, क्योंकि ये जो पीढ़ी है हमारी जनरेशन, जो अभी की जनरेशन है, मैं तो ये कहती हूँ कि मिठाई की एज, मतलब मेरी बच्ची जो मुश्किल से अभी 7 साल की है, उसकी एज में भी इस चीज़ को मैंने देखा है कंट्रोल बाहर हो जाता। और ये है गेमिंग का नशा। वीडियो गेम्स, कोई भी तरह के प्ले स्टेशन या कुछ भी, इसका एक नशा, एक एडिक्शन। और आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इसी एडिक्शन के बारे में है। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र से ये जो खबर आ रही है वो खबर इस गए सैटरडे और संडे की है। और ये खबर जो है, मैं काँप रही हूँ बताने से। 16 साल का एक टीनेजर, 16 साल का एक टीनेजर, बहुत ध्यान से इस बात को पूरा सुनिएगा। 16 साल का टीनेजर जो अडिक्टेड है। अडिक्टेड इज नॉट अ लिमिटेड वर्ड, इससे भी ऊपर अगर कुछ है तो वो है पबजी के लिए। ये वही पबजी है जो एक बार बैन हो चुकी है और उसके बाद वापस से शुरू हो गई, पता नहीं क्यों, कैसे। इसे वापस से शुरू होने के बाद वापस लोगों का पागलपन, एडिक्शन शुरू हो गया। मैंने आज तक नहीं देखा है इस गेम को, मतलब मेरे मोबाइल में पबजी बोल के कुछ भी ऐप मैंने डाउनलोड करने की कोशिश तक नहीं की है। लोगों को चिल्लाते देखा है, खेलते सुना है पागलपन की हद तक। बट आज जो बोलने जा रही हूँ, 16 साल का एक टीनेजर लखनऊ में, इस गए सैटरडे और संडे की बात है। उसकी मम्मी, उसकी मदर, उसकी माँ, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में पाला, जिसने सराहा, प्यार से उसे पाला पोसा बड़ा किया और 16 साल का एक टीनेजर बनाया, उस लड़के ने अपनी माँ का खून कर दिया। उसने अपनी माँ का खून कर दिया। आप ध्यान से इस पूरी बात को सुनिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दूसरों तक जाए और हमें क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि खोलिए। इस लड़के ने, 16 साल की उम्र के लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। इस शनिवार और रविवार की ये बात है। पोस्टमार्टम के लिए ये बॉडी अभी जा चुकी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसकी माँ उसे रोकती थी, उस पे चिल्लाती थी, उसे डांटती थी, पबजी खेलने से मना करती थी। क्या रीजन है? पबजी खेलने से मना करती थी क्योंकि उसका बेटा बिगड़ रहा था, पागलों की तरह से हद पार होकर एडिक्टेड हो गया था। नशा हो गया था उसको पबजी का, इतना नशा, घर से 10-15 हजार चुराए गए थे कुछ दिनों पहले। और पता चला था कि उसके बेटे ने ही उस पैसे को चुराया है। एंड चुराने का रीजन भी पबजी है, क्योंकि पबजी खेलते वक्त लोग सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, जुआबाजी भी करते हैं। आजकल के छोटे बड़े बूढ़े सारे के सारे पागल हो चुके हैं पबजी के लिए, जुआ की तरह खेलते हैं। मैं जीतूंगा, तुम जीतोगी, ये मैंने मार दिया, उस दुनिया में रहते हैं जो दुनिया पबजी ने क्रिएट करी है। जहाँ तक मुझे पता, मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पागलों की तरह वीडियो गेम्स खेलते हैं, नॉन स्टॉप खेलते हैं,
कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग पागलों की हद तक वीडियो गेम्स देखते। तो ये इस पागल ने, इसने अपनी माँ को मार दिया, क्योंकि शनिवार और रविवार की रात को भी उसकी माँ ने उसे वापस डांटा था कि बेटा पबजी मत खेलो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, कुछ और करो बेटा, कुछ और करो। और यहाँ तक मतलब सोच के मुझे डर लग रहा है, बताऊं कैसे आप लोगों को, कि उसने अपनी माँ का कत्ल किया, हत्या की पिस्टल से, वो भी अपने पापा की लाइसेंस्ड पिस्टल से। अब उसके पापा के पास पिस्टल कहाँ से आई? तो उसके पापा फौज में है, आर्मी में है। वो आर्मी जो हमारे देश को बचाती है, हमारे को प्रोटेक्शन देती है। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो खुली सांस ले रहे हैं इस खुली दुनिया में, उन लोगों के जैसे लोगों की वजह से, इन आर्मी के सोल्जर्स की वजह से। और इस आर्मी के सोल्जर के बेटे ने 16 साल की उम्र में अपनी माँ की हत्या कर दी। यहाँ तक कि मैं आपको और एक बात बताऊं कि अपनी बहन के सामने उसने अपनी माँ को शॉट डाउन किया है और उसकी माँ की बॉडी को एक रूम में बंद कर दिया और अपनी बहन को भी एक अलग रूम में बंद कर दिया। उसे डराया, धमकाया कि अगर वो किसी को कुछ बोलेगी तो उसकी भी वही हालत की जाएगी। और उसने, दिल दहलाने की बात है कि उसने अपनी माँ को मार देने के बाद, रूम में उसको बंद कर देने के बाद बदबू ना आए, इसलिए पूरे 2 दिन, सैटरडे, संडे, मंडे, 2 दिन से ज्यादा ही मुझे लगता है, उसने रूम फ्रेशनर डाल के रूम में बदबू ना फैले उसकी माँ की मरी हुई लाश जो उसने रखी थी उससे, इसलिए उसने रूम फ्रेशनर डाल के रखा था। यही नहीं, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने घर में पार्टी की, बहुत अच्छे से पार्टी की। दोस्तों ने पूछा मम्मी कहाँ है, क्योंकि नेचुरली माँ छोड़ के नहीं जाती है बच्चों को ऐसे पार्टी वार्टी करने में। एक माँ देखती है सब ठीक है या नहीं, 16 साल का लड़का है। और उसने अपने दोस्तों को ये कहा कि मम्मी चाचा जी के घर गई है, और उसने बदबू ना आए तो रूम फ्रेशनर डालना बंद नहीं किया। लेकिन जब उसने ये देखा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो उसने ट्यूसडे, मंगलवार को शाम को अपने पिता को, जो आसनसोल में, वेस्ट बंगाल में, जिसको बोलते हैं ना पोस्टेड है, उस बाप को कॉल करके उसने ये कहा कि पापा एक इलेक्ट्रिशियन आया था और इलेक्ट्रिशियन ने मम्मी को मार दिया है, और हम दोनों को, मुझे और मेरी बहन को, एक रूम में बंद कर दिया था। अभी छूटा हूँ, आपको कॉल कर रहा हूँ, मदद करिए। और एक बाप बेचारा क्या सोच सकता है, ऐसी बात उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती। उसने उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया। मिस्टर SM अबीदी, जो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है, कमिश्नर है, उन्होंने इस चीज का पूरा पोस्टिंग, इसका ध्यान रखा, क्योंकि और पता चला कि ये बात पूरी अलग ही हो रही है। और यहीं तक नहीं, पिता से ये तक कहा कि शायद मम्मी का कोई अफेयर भी चल रहा होगा, जिसकी वजह से मम्मी को मार दिया गया है। आपकी पिस्तौल से, जो लाइसेंस वाली पिस्तौल थी, उससे मार दिया गया और हम दोनों को बंदी बना दिया था, हमें मदद की जरूरत है। और इसके ऊपर पुलिस को बहुत कुछ पता चला, क्या हो रहा है, सारी इन्वेस्टिगेशंस और भी होंगी, जैसे पता चलेगा मैं आप तक बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं और लड़के को जुवेनियल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और बहुत जल्दी इस चीज का खुलासा, जबकि हमें पता ही है, बट खुलासा होगा। कितनी दिल दहलाने वाली बात है कि एक पबजी जैसी चीज की वजह से एक 16 साल के उम्र के लड़के ने, जवान लड़के ने, अपनी माँ की हत्या कर दी। ये आप सबको लेसन है कि आप अब क्या करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को मोबाइल्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, टैब्स दे रहे हैं, मेरी मिठाई को भी मिलता है, लेकिन हम पूरी तरह से आग गड़ाकर देखते हैं कि वो क्या कर रही है, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को बिगड़ने ना दें। और मेरी बच्ची हमारे कंट्रोल में है,
वो पागलों की तरह वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलती है। एंड यही कंट्रोल मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चे आप खुद भी पबजी जैसी घटिया चीजें ना खेलें। एंड मैं वापस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पबजी जैसी घटिया गेम को बैन करें। बैन पबजी। आगे की खबर जो भी आएगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तब तक साथ दीजिए। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।